आज की कहानी है सासू माँ। मैं अब ये नौकरानी वाले काम नहीं करूँगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, तुमने साय का टेबल पोसा क्यों नहीं? अभी तक झूठा है। तुम कर क्या रही हो? सुमित्रा जी ने जब केतकी को आवाज दी तो पूजा करने को जाती हुई केतकी को बहुत गुस्सा आ गया। अभी अभी तो वह टेबल साफ करके गई थी और फिर से सास ने आवाज लगा दी। अब क्या करती केतकी? सास की आवाज टाल नहीं सकती थी। अभी घर में बड़ी ननद और नंदोई भी आ रखे थे। ऊपर से ससुर जी भी दो दो कप चाय पीकर टस होकर बैठे थे। इसलिए वह मन मार कर आरती का थाल रखकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। उसे इस वक्त सबके सामने जाकर टेबल साफ करने का बिल्कुल मन नहीं था, पर अपनी तानाशाह सास के सामने वह जरा भी देर नहीं कर सकती थी। कहाँ तो उसने सोचा था कि आज के दिन नवरात्र शुरू हो रहा था तो वह पहले दिन अच्छे से मन लगाकर पूजा करेगी। इसलिए वह सुबह सुबह ना भी सूखी थी और सबको चाय भी बनाकर दे आई थी। वैसे पहले जेब की चाय तो पी जा चुकी थी, अब दूसरा राउंड चल रहा था। पहली बार सभी ने चाय पी ली थी और वो टेबल फूस सूखी थी और अब हाथ धोकर पूजा करने जा रही थी। लेकिन जब बाबूजी ने दोबारा चाय मांगा तो वह बनाकर दे आई थी और सासू माँ उसी टेबल को साफ करने के लिए कह रही थी। इसलिए वह मन मारकर जब ड्राइंग रूम गई तो देखा कि बाबूजी दीदी को अपना किचन गार्डन दिखाने बाहर निकल गए थे। सामने सोफे पर माँ जीजाजी बैठे थे। जब वह टेबल साफ करने लगी तो सास ने उसे कहा, बहू जरा नीचे फर्श पर भी पोछा लगा दो। मुन्ने ने बिस्किट के कुछ टुकड़े नीचे गिरा दिए। सास की बात सुनकर केतकी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह अच्छी तरह समझ रही थी कि उसकी सास ये सब उसे निशा दिखाने के लिए कर रही है और अपने दामाद के साथ अपनी सेखी भगा रही है कि देखो, भले ही मेरी बहू स्मार्ट है लेकिन मैं उससे कसकर काम लेती हूँ और वह मेरे सामने बिल्कुल शुभ रहती है और मेरी सारी बात मानती है। केतकी को मन में बहुत दुख होता था जब उसकी सास उसका इस तरह से अपमान करती थी। केतकी उनसे कहना चाहती थी कि मैं ये काम करूंगी लेकिन ये कम से कम अभी नहीं, क्योंकि अभी वह पूजा करना चाहती हैं और पूजा के बाद वह ये काम आराम से कर देगी। लेकिन उससे कहा नहीं जा रहा था, पर जब सास ने उसे कसकर डांट लगाया ये कहते हुए कि अब तुम खड़ी होकर इस तरह टुकुर टुकुर मुंह क्या ताक रही हो, जल्दी से पोछा लगाओ और पूजा तुम बाद में कर लेना, पहले यह सफाई करके जाओ। केतकी ने उनसे गौर किया कि जब वो सास उसे डांट में रही थी तो जीजाजी के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट थी। बस क्या था, केतकी को ताव आ गया। अपमान से उसका चेहरा लाल हो उठा और उसके मुंह से हठात निकला, माँ जी मैं ये नौकरानी वाले काम नहीं करूँगी। मैं पहले एक बार पोछा लगा चुकी हूँ, अब दूसरी बार लगाना। थोड़ी देर में काम वाली बाई सुशीला आती होगी, आप उससे लगवा लीजिएगा, मैं तब तक पूजा करने जा रही हूँ। केतकी के विरोध के सवाल सुनकर सुमित्रा जी अवाक रह गई। वह समझ चुकी थी कि अब इस रस्सी को और नहीं खींचा जा सकता वरना रस्सी टूट जाएगी। इसी तरह केतकी ने अब विरोध करना सीख लिया था और अब वह केतकी को और नहीं दबा पाएगी। और दूसरी तरफ आज केतकी को बोलकर बहुत अच्छा लग रहा था कि उसने अपना और अपमान नहीं होने दिया था।